हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आइए एक नए वीडियो में मेरे साथ चलते हैं कंडीशनल की जर्नी पर। जिन बच्चों ने इसके पहले का वीडियो ना देखा हो कंडीशनल सेंटेंसेस का, उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब आप वो वीडियो देखेंगे तभी ये एक्सरसाइज आप समझ पाएंगे और इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैंने कोशिश किया है जितने भी सेंटेंसेस मैं असेंबल कर पाया हूँ प्रीवियस ईयर के, मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको इस वीडियो में उनके कॉन्सेप्ट समझा दूं और उन पर चर्चा कर लूं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। लेकिन ये सारी के सारी एक्सरसाइज करने से पहले एक बार मैं छोटा सा दोबारा से उन चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को रिपीट कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये कुछ स्ट्रक्चर थे। पहला हमारी जो प्रेजेंट की कंडीशन थी, जो हमारी प्रेजेंट वाली कंडीशन थी बच्चों, उसको देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्या थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर इसके पहले आ रहा है क्या? इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस कॉमा प्लस आगे का फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हो सकता है सेंटेंस, या फिर विल, में या कैन प्लस वर्ब बेसिक फॉर्म में। ये पहला हमारी ओपन कंडीशन थी। क्या थी? ओपन कंडीशन। दूसरी सेमी क्लोज्ड की कंडीशन थी इफ प्लस V2 प्लस कॉमा प्लस वुड माइट कुड प्लस वर्ब बेसिक फॉर्म में। इस कंडीशन में एक कंडीशन और जुड़ सकती थी, ये अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म के, अगर वर्ब सेकेंड फॉर्म में ना आए, कोई एक्शन वर्ब ना आए, अगर बी की फॉर्म रखनी पड़े, तो ध्यान रखिएगा यहाँ आ सकता था वर प्लस इसके बाद कोई नाउन या फिर एडजेक्टिव। ठीक है, ये भी पास्ट सब्जंक्टिव मूड है, बस बी की फॉर्म है। वो एक्शन वर्ब की फॉर्म थी और ये बी की फॉर्म है। तीसरा स्ट्रक्चर था हमारा क्लोज्ड कंडीशन का, इफ प्लस हैड प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कॉमा प्लस वुड हैव, वुड या फिर कुड या फिर माइट। इसके साथ हमें परफेक्शन शो करना था, तो हैव, वुड हैव, कुड हैव या फिर माइट हैव प्लस V3। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी वही कंडीशन है। अगर इस हैड के साथ ये मेन वर्ब जो आ रही है, अगर ये कोई एक्शन वर्ब नहीं है, अगर बी की फॉर्म रखनी पड़ेगी, तो हैड हमें यहाँ रखना पड़ सकता था क्या? हैड बीन प्लस ये कोई नाउन या फिर एडजेक्टिव। ये ध्यान रखिएगा। ये हमारे 3 स्ट्रक्चर थे। ठीक है, अगर बहुत टेक्निकल सवाल नहीं है तो इन्हीं स्ट्रक्चर से ये सारे सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं इस बार उम्मीद करता हूँ अगर आप लिखना चाहें तो इनको ज़रूर लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए बच्चों, पहला सवाल है, आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, इन द होल वाइड वर्ल्ड। देखिए, अगर मैं आई विश को हटा दूं, अगर मैं आई विश को हटा दूं और लिख दूं आई एम द रिचेस्ट पर्सन, तो अपने आप में ये एक स्टेट, एक फैक्ट मान सकते हैं, एक बात मान सकते हैं जो हमें मानना ही पड़ेगा। अगर मैं कह दूं आई एम अ टीचर, तो फिर मानना पड़ेगा अगर लिखा है। लेकिन अगर मैं इसके पहले लगा देता हूं आई विश, आई विश, इसका मतलब है मैं विश कर रहा हूं, ये मेरा मूड है, ठीक है, कि मैं रिचेस्ट पर्सन बनूं, और इस कारण से हमें इसको लिखना पड़ेगा किसमें? किसमें लिख दे भाई, बताएं? वर में, सेमी क्लोज्ड में जाना पड़ेगा और इसे हमें बनाना पड़ेगा आई वर, आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन। ठीक है, आगे का सवाल, इफ he had sensed
द इम्पेंडिंग डेंजर ही वुड escape। भाई अगर उसे पता चल जाता, इम्पेंडिंग मतलब एकदम एमिनेंट, आसन्न है, जो बिल्कुल होने वाला है, डेंजर खतरा, ही वुड escape तो भाग जाता। आप देखिए कंडीशन जा कहाँ रही है। ही सब्जेक्ट हुआ, हैड अपने आप में हेल्पिंग वर्ब हुई, हैड के साथ थर्ड फॉर्म सेंस्ड रखी हुई है, यानी ये जा रही है किस कंडीशन में बच्चों, जा रही है क्लोज्ड कंडीशन में, क्लोज्ड कंडीशन में। तो यहाँ पर ये हैड के साथ V3 हमारी आ ही गई, और आगे की जो मेन क्लॉज है उसे बनना चाहिए था किसमें, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी वुड escape की बजाय वुड हैव escaped लिखना चाहिए था। इसे सही करेंगे, वुड हैव escaped। गॉट इट, वुड हैव escaped। ठीक है, देखिए इसके पहले वाला सवाल एसएससी में 2006 में आया हुआ है ये। ठीक है, और देखिएगा जनरली जो बातें आपको वीडियो में समझाई गई हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं है। सारी की सारी प्रॉब्लम्स इन्हीं कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगी। आइए थोड़ा वीडियो को ऊपर करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, इफ यू स्टार्ट इट अर्लियर, you would complete it timely। ठीक है, if you start it earlier you would complete it timely। if you start, अगर तुम स्टार्ट करो, यहां से सब्जेक्ट है, if के साथ क्या रखी हुई है, वर्ब की बेसिक फॉर्म रखी हुई है, स्टार्ट इट अर्लियर। भाई अगर तुम जल्दी चालू कर दो तो खत्म कर लोगे टाइम से। यू वुड, तो इसे वुड की बजाय लिखना चाहिए था यू विल कंप्लीट इट टाइमली। आप इसे समय से खत्म कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल, हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव escaped। हाँ देखिए, एक छोटी सी चीज और जान लीजिए, लिखा सब सही है, होता क्या है, अगर हमें इफ वाली क्लॉज को हटाना हो, उसका इन्वर्जन करना हो, सपोज मान लीजिए मैंने एक बात लिखी, इफ he had come to me I would have helped you। ध्यान से समझ लीजिएगा, इस सेंटेंस को मैं कितने तरीके से लिख सकता हूं। पहली चीज तो ये बच्चों की, इस क्लॉज को आप इधर और इस क्लॉज को आप इधर रख सकते हैं, यानी इन क्लॉजेस का इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी मैं इस बात को ये भी लिख सकता हूं, आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ ही हैड, सॉरी यू कर दिया है क्या, चलिए कोई बात नहीं, इफ ही हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास आ जाता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। ठीक है, अब इस सेंटेंस को, ये दूसरा तरीका हो गया लिखने का। तीसरा तरीका, अगर मैं इस इफ को हटाना चाहूं तो मैं इस हैड को पहले लाऊंगा और इस सब्जेक्ट को बाद में ले आऊंगा, यानी इसी बात को मैं इन्वर्जन करके लिख सकता हूं, हैड ही कम टू मी, हैड ही कम टू मी आई वुड हैव, है ना, हेल्प्ड यू। मैं इस बात को ये से भी लिख सकता हूं। ये तीनों ही अपने आप में ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसको ये मत सोचिएगा कि हैड कहाँ गया, हैड इन्वर्जन के कारण इफ नहीं है, बाकी वो क्लॉज वही है। ठीक है, कंडीशन क्लॉज ही है वो। ठीक है, हाँ इसको इरेज करता हूं मैं। हाँ, हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव पास्ड,
SSC 10+2 2011 का सवाल है बच्चों। हैड यू वर्कड हार्ड, देखिए कंडीशन कहाँ जा रही है, कंडीशन जा रही है क्लोज्ड में, कंडीशन जा रही है क्लोज्ड में। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। हैड यू वर्कड हार्ड, यू इसे बनना चाहिए था किसमें, विल हैव की बजाय इसको होना चाहिए था क्या, वुड हैव। ये विल हैव तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको विल को काट करके लिखना चाहिए था वुड हैव पास्ट। यू वुड हैव पास्ट। भाई अगर तुमने मेहनत किया होता तो तुम पास हो गए होते। कंडीशन क्लोज हो चुकी, ना तुमने मेहनत किया और ना तुम पास हुए, ना तो ये कंडीशन बनी और ना तो इसका रिजल्ट आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the doctor had arrived earlier, the patient might have saved. गौर से देखिए, कभी कभी ऐसी भी एरर्स आ सकती हैं, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, हम टीचर्स को एग्जामिनर से एज ए एग्जामिनर सोचना पड़ता है, एज ए एग्जामिनर सोचना पड़ता है, यानी पेपर क्या सवाल दे सकता है उससे एक कदम आगे चलना पड़ता है बच्चों। ठीक है, देखिए इफ द डॉक्टर हैड अराइव्ड, ठीक है, अगर डॉक्टर आ गया होता अर्लियर, थोड़ा और पहले आ गया होता, कंडीशन यहाँ के हिसाब से तो जा रही है क्लोज्ड में, यानी हैड प्लस V3 रखा हुआ है। द पेशेंट माइट हैव सेव्ड, तो पेशेंट माइट हैव, ठीक है, माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म रखी है। भाई मे हैव के साथ, कुड हैव के साथ रखो, वुड हैव के साथ रखो, माइट हैव के साथ रखो, तीनों ही कंडीशन में ठीक होता है। माइट हैव सेव्ड पॉसिबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी थी। अब आप थोड़ा सा ये बताइए, इसका डूअर, इस सेव वर्ब का जो डूअर है वो पेशेंट है। भाई अगर डॉक्टर टाइम से आ जाता तो मरीज ने सेव कर लिया होता, मरीज ने बचा लिया होता, मरीज बचा लिया होता। क्या इस सेव वर्ब का मरीज डूअर है? ना जी, रेसिपिएंट है, रिसीवर है। मरीज को बचा लिया गया होता, ये सेंटेंस हमारा किस में जा रहा है बच्चों, पैसिव में ही इसका सेंस जा रहा है, पर ये एक्टिव में लिखा हुआ है, इसलिए हमें माइट हैव का पैसिव किस में बनाना चाहिए था, माइट हैव बीन सेव्ड, माइट हैव बीन सेव्ड। मरीज को बचा लिया गया होता, अगर डॉक्टर समय से आ जाता मरीज को बचाया जा सकता था। ठीक है, पास्ट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आते हैं छठवें सवाल में। छठवां सवाल SSC 10+2 2012, ठीक है। मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी कि स्टोनोग्राफर है, ये क्या है, GD है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। ठीक है, आप नेट पे ढूंढेंगे मिल जाएगा। चलिए, इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस। इफ ही हैड वॉक्ड, भाई अगर ही हैड वॉक्ड किस में जा रहा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जा रहा है सवाल, यानी कंडीशन किस में जा रही है, क्लोज्ड में जा रही है बच्चों। कंडीशन हमारी क्लोज्ड में जा रही है, ठीक है, यानी दूसरे को भी इसको क्या होना चाहिए था, क्लोज्ड कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए था, वुड हैव गॉट, वुड हैव गॉट द बस। ठीक है, मॉडल का परफेक्शन, वुड हैव गॉट द बस। 7th नंबर, इफ राजीव वर अ रिच मैन, इफ राजीव वर अ रिच मैन, अगर राजीव अमीर आदमी हो जाए, वर अपने आप में ये जा रही है कंडीशन सेमी क्लोज्ड में, सेमी क्लोज्ड में जा रही है। ठीक है, सेमी क्लोज्ड में जा रही है तो इसको वुड हैव परफेक्शन की बजाय क्या होना चाहिए था, वुड शेयर हिज वेल्थ विद द नीडी। भाई अगर राजीव
एक अमीर आदमी हो जाए तो बांट दे अपनी सारी की सारी वेल्थ को, नीडी ज़रूरतमंदों में वो बांट दे, ठीक है। पर हमारे हिसाब से ये कंडीशन क्या है, प्रोबेबल नहीं है, इसलिए ये चली गई सेमी क्लोज्ड में। नेक्स्ट, if they had known it timely, if they had known it timely, they might become alert। 8वां क्वेश्चन है, if they had known it timely, भाई अगर उन्होंने जान लिया होता इस बात को समय पर, समय रहते जान लिया होता। had known, had के साथ V3 आ रही है, यानी कंडीशन किस में जा रही है, क्लोज्ड में जा रही है। कंडीशन जा रही है बच्चों क्लोज्ड में, तो दे माइट बिकम या माइट हैव बिकम अलर्ट, माइट हैव बिकम अलर्ट, माइट हैव बिकम अलर्ट, तो वो अलर्ट हो गए होते, ठीक है। कंडीशन हमारी क्लोज्ड में जा रही है, ठीक। नेक्स्ट, इफ ही इज ए मिलेनियर he would help the millennium project। if he is a millionaire, यदि he is, आप जरा इस if को हटाकर देखिए, he is a millionaire वो एक फैक्ट है, he is a millionaire अगर लिखा हुआ है इसका मतलब ये फैक्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने इस if को रखा, प्रोबेबिलिटी हो गई कि इसकी प्रेजेंट की इम्प्रॉबेबल सिचुएशन हो गई, इमेजिनेशन हो गई कि यदि वो मिलेनियर हो जाए, पूंजीपति हो जाए, मतलब अभी है नहीं, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा हमें किसमें, वर में। इफ ही वर अ मिलेनियर, अगर वो कोई मिलेनियर हो जाए, ही वुड हेल्प, तो फिर इधर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है, जो कि पहले से ही रखी हुई है, इधर कोई करेक्शन नहीं है। एसएससी 2011 का सवाल है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। दसवां सवाल, 10th क्वेश्चन पे आते हैं। इफ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड ए राइट आई अर्लियर, देखिए, इफ यू हैड टोल्ड, इफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस एयरफोर्स का क्वेश्चन है बच्चों, ये एयरफोर्स जनवरी 23 का सवाल है ये, ठीक है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कंडीशन हमारी क्या हो रही है, क्लोज्ड, तीसरे नंबर का टाइप है ये। इफ यू हैड क्लोज्ड मी यू नीडेड ए राइट, ठीक है, पास्ट में था, पास्ट में ये भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी आगे का जो क्लॉज होनी चाहिए, मेन क्लॉज, वो होनी चाहिए वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यानी वुड हैव, देखिए ये विल लगा हुआ है, ये गलत है। वुड हैव बीन, वॉइस में वॉइस चेंज नहीं होनी, ठीक है। मुझे छोड़ दिया गया होता, ऐसा नहीं है, मैंने छोड़ दिया होता पहले से ही। और विल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है, क्योंकि ये ओपन कंडीशन है नहीं। यानी बचा क्या, वुड हैव लेफ्ट, वुड हैव लेफ्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल या तो इरर के रूप में आ जाए, ये जो भी सवाल आप देख रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये अपने आप में इरर डिटेक्शन की बजाय, सही करने की बजाय, ये कुछ इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नो एरर, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, कहाँ मिस्टेक है, किस पार्ट में मिस्टेक है, सवाल ऐसे आ जाते हैं। देखिए सवाल पूछ चाहे जैसे ले, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हैं तो सवाल बनाने वाला चाहे जैसे सवाल बना दे, क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे जाएं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन में। इफ आई वर यू, ठीक है, यदि मैं तुम होता, यदि मैं तुम हो जाऊं, ठीक है। आई वुड हैव रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, ये आई वर यू, ये जा रहा है अपने आप में किसमें, दूसरे नंबर, यानी सेमी क्लोज्ड में कंडीशन जा रही है, सेमी क्लोज्ड में कंडीशन जा रही है, ठीक है।
अगर सेमी क्लोज में जा रही है, प्रेजेंट की इम्प्रॉबेबल इमेजिनेशन है, ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। यदि मैं तुम हो जाऊं तो मैं ऐसा ना करूं, यानी इसको हमें बनाना चाहिए वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वुड रिजेक्ट, आई वुड रिजेक्ट दिस प्रपोजल, आई वुड रिजेक्ट दिस प्रपोजल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इफ आई विल पे माई बेस्ट, ये जनरली मेरे ख्याल से यहां प्ले था, ठीक है, आई विल प्ले माई बेस्ट, ठीक है, टाइपिंग एरर है संभवतः, हमारे जैसे टाइप राइटर होंगे तो ऐसा ही होगा। इफ आई विल प्ले माई बेस्ट, लेकिन यह सवाल है एसएससी कांस्टेबल 2015 का बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिए। इफ आई विल पे माई बेस्ट, क्या ऐसा कोई कंडीशन आया या हमने ऐसी कोई कंडीशन आपको समझाई जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी इफ वाली क्लॉज फ्यूचर में चली जाए, यानी विल और शैल आ जाए किसी में? क्या ऐसी कोई कंडीशन हमने आपको समझाई थी? ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसे बनना चाहिए प्रेजेंट में। अगर ये ओपन कंडीशन है, मेन क्लॉज देख लीजिए, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है, यानी कंडीशन किस में जा रही है? कंडीशन किस में जा रही है? ओपन कंडीशन है ये, ठीक है। प्रेजेंट की प्रोबेबल रियल सिचुएशन को डील कर रही है ये। इफ आई प्ले माई बेस्ट, इस विल को हटा दीजिए, ये अपने आप में सही था। इफ आई प्ले माई बेस्ट, ठीक है, अगर मैं अपना बेहतर सबसे खेलूंगा तो आई कैन विन एनीबडी एनी डे अगेंस्ट एनीबडी, किसी के खिलाफ मैं कभी भी जीत जाऊंगा, ठीक है। उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो गारंटीड कंडीशनल सेंटेंसेस से आपको कंडीशनल्स में कभी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 13th नंबर का क्वेश्चन। 13th, शी वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ शी वाज यू। शी वुड, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये इफ वाली ये हमारी मेन क्लॉज है। शी वुड, ठीक है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है, इसका मतलब ये उसके आधार पर तो जा रही है कहाँ? सेमी क्लोज्ड में, उसके आधार पर ये जा रही है अपने आप में सेमी क्लोज्ड में, ठीक है। इफ शी वाज यू, सी वाज यू नहीं, सी वर यू, इसे होनी चाहिए थी शी वर यू। ये कंडीशन हमारी काहे की है? सेमी क्लोज। प्रेजेंट की इम्प्रॉबेबल कंडीशन, प्रेजेंट की इमेजिनेशन इम्प्रॉबेबल कंडीशन है, इम्प्रॉबेबल इमेजिनेशन है, शुद्ध ऐसा होगा नहीं। नेक्स्ट, इफ ही हैड ए बिग कार ही वुड टूर्ड द होल कंट्री। इफ ही हैड परफेक्ट में जा रही है कंडीशन, यानी किस में जा रही है? कंडीशन क्लोज्ड। भाई अगर उसके पास एक बड़ी सी कार रही होती, अब तो हो गया जो होना था। कार नहीं थी, न कंडीशन बनी, न उसका रिजल्ट आया, तो ही वुड, इसको करना चाहिए था वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव टूर्ड द कंट्री, वुड हैव टूर्ड द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, इफ माई सन हैड एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, एक्ट अपॉन मतलब के अनुसार कार्य करना, ही वुड बिकेम ए सीए। समझिए, इफ माई सन हैड एक्टेड अपॉन, हैड के साथ
थर्ड फॉर्म लग रही है, यानी कंडीशन कहीं ना कहीं कहाँ इशारा कर रही है, पास्ट की इमेजिनेशन की तरफ, यानी कंडीशन क्लोज्ड हो चुकी है। यानी इसको भी वुड हैव क्या बनना चाहिए था, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिकम, वुड हैव बिकम, ठीक है, थर्ड फॉर्म वुड हैव बिकम ए CA। आप कहें तो इस सेंटेंस में एक छोटा सा इंप्रूवमेंट मैं और कर दूं, आइए देखते हैं। अगर बच्चों मैं यहां पर लिख दूं नाउ, अगर मैं यहां पर एक वर्ड जोड़ दूं नाउ, ठीक है, समझिएगा, ये हमारी टाइमलाइन है और क्लोज्ड कंडीशन हमारी कहती है, जो पास्ट का जो कंडीशनल है वो हमारा कहता है कि जो कंडीशन होती है वो पास्ट की ही होगी, ठीक है, पास्ट की ही है। अगर मेरे लड़के ने मेरे अनुसार, मेरी सलाह के अनुसार कार्य किया होता तो वो CA बन गया होता, उसका रिजल्ट भी कहाँ आ रहा है, उसका रिजल्ट भी आ रहा है पास्ट में। इस कंडीशन का, क्लोज्ड कंडीशन का मतलब कंडीशन अगर पास्ट की है तो उसका रिजल्ट भी पास्ट में आया होगा। लेकिन इस नाउ को लगाने से इसका रिजल्ट कहाँ आ रहा है, अब तो इसका रिजल्ट, कंडीशन भले पास्ट की है लेकिन उसका रिजल्ट शो कर रहा है कहाँ, प्रेजेंट में। कहाँ शो कर रहा है बच्चों, प्रेजेंट में। इसलिए प्रेजेंट की इम्प्रॉबेबल सिचुएशन के लिए हमें इसको करना चाहिए था क्या, अगर ये नाउ शब्द जुड़ा है तो, अगर ये नाउ शब्द है तो इसे हमें वुड बिकम ही करना पड़ेगा, फिर वुड बिकम ए CA नाउ, तो अब वो एक CA बन जाए। तो थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखिएगा चीज़ों में, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको मैं हटाता हूं। 16th नंबर का सवाल बच्चों, had the injured man been taken to hospital he would be saved। had के साथ been थर्ड फॉर्म, यानी had been प्लस V3, had been किस में जा रहा है, इसकी वॉइस चेंज है बच्चों। भाई अगर इंजर्ड आदमी को ले जाया गया होता अस्पताल, कंडीशन जा रही है पास्ट में, कंडीशन जा रही है पास्ट में, ही वुड बी सेव्ड, तो ही वुड बी सेव्ड, वुड बी सेव्ड बचा लिया गया होता। अगर इंजर्ड, अगर यहां नाउ लिख दे तब तो बेटे ये सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो वुड हैव बीन, इसको वुड हैव, भाई बचाने का काम ही तो करता नहीं, पेशेंट तो करता नहीं, पेशेंट को, उस इंजर्ड आदमी को बचा लिया गया होता, इसलिए यहां भी इसको पैसिव में ही लिखना पड़ेगा, वुड हैव बीन, वुड हैव बीन सेव्ड। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी जेन्युइन समस्याओं को ज़रूर हल करूँगा, इसलिए कमेंट करने से बिल्कुल मत चूकिए, ठीक है। चाहे कमेंट कर लीजिए या कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए, दोनों ही स्वागत योग्य है। जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। SSC 2004, SSC 2004 का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं। जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, वुड हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जा रही है, इसका मतलब कंडीशन कहीं क्लोज्ड की तरफ इशारा कर रही है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में। वो तो रिजल्ट था। इफ यू हैड आस्क्ड हिम, ये है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कंडीशन पास्ट की तरफ इशारा कर रही है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कंडीशन का जो रिजल्ट आ रहा है वो था वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरे ख्याल से ये सेंटेंस पूरी तरह से अपने आप में करेक्ट है। ठीक है, अपने आप में करेक्ट है, इतना शक की नज़रों से भी मत देखिए। कभी कभी स्पॉटिंग एरर में नो एरर के सवाल भी आ जाते हैं। 18th नंबर का सवाल बच्चों, एसएससी CHSL 2016 का सवाल है। इफ आई हैड रिमेंबर्ड दिस, इफ आई हैड के साथ V3 आया, कंडीशन जा रही है कहाँ? कंडीशन जा रही है बच्चों क्लोज्ड में। आई विल हैव या फिर वुड हैव, आई वुड हैव प्रिवेंटेड सम मिस्टेक्स। अगर मुझको ये बात पहले याद रहती ना पास्ट में, तो मैंने कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड कर लिया होता, मैं बच गया होता कुछ मिस्टेक्स को करने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19th नंबर का सवाल है, देखिए एसएससी 2016 में अगेन ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, स्पॉटिंग एरर में आई विश, भाई यू कैन हियर, तुम सुन सकते हो। अगर मैं आई विश को हटा दूं तो कुछ भी लिख दूं, यू कैन हियर योर सेल्फ टॉकिंग, तुम अपने आप को बात करते हुए सुन सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं सुन सकता, इसलिए तो आई विश लगाना पड़ा कि भाई मेरी इच्छा है, ये क्या है? सब्जंक्टिव मूड है, इसलिए आई विश यू कुड हियर योर सेल्फ टॉकिंग। ठीक है, नेक्स्ट, दे माइट हैव मिस्ड द ट्रेन इफ दे डिड नॉट वेक अप अर्लियर। दे माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कंडीशन इशारा कर रही है कहाँ? क्लोज्ड की तरफ। ठीक है, माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। वो तो रिजल्ट था, इसका कंडीशन क्या है भैया? कंडीशन देख लीजिए किस में जा रही है। इफ दे डिड नॉट वेक अप अर्लियर, इफ दे डिड नॉट वेक अप अर्लियर, कंडीशन ये क्लोज्ड थी तो करेक्शन इधर कर लीजिए। इसको भी कहाँ जाना चाहिए था? पास्ट की क्लोज्ड कंडीशन में, हैड नॉट वोकन अप, हैड नॉट वोकन अप, हैड नॉट वोकन अप अर्लियर। अगर वो जल्दी न जगा होता, ठीक है, यदि वो जल्दी न जगा होता तो उसकी ट्रेन छूट गई होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Had I been in my brother's position, I would have refused the offer. SSC CHCL 2016. Had I been, had के साथ बी की थर्ड फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए या बी की थर्ड फॉर्म आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन माई ब्रदर्स पोजीशन, अपने भाई की पोजीशन में रहा होता, बी की थर्ड फॉर्म के साथ आगे क्या आ गया बच्चों? नाउन आ गया। मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया था। आई वुड हैव रिफ्यूज, वुड हैव यानी कंडीशन जा रही है किसमें? फिर से पास्ट की यानी क्लोज्ड कंडीशन में मामला जा रहा है, इसलिए वुड हैव रिफ्यूज या फिर रिफ्यूज्ड, यानी रिफ्यूज्ड द ऑफर। ओके, नेक्स्ट, इफ द नर्स हैड बीन इंजेक्टेड, गौर से देखिए इस सेंटेंस को, बड़े गौर से देखिए।
यही है वो सवाल जो आपको स्ट्रक्चर रटने से रोकते हैं। ऐसे ही सवाल देखिए, हैड द नर्स, ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, मैं जरा इसको और ऊपर रखता हूं। हाँ, यस, इफ द नर्स हैड बीन इंजेक्टेड, याद रखिएगा, हैड प्लस बीन प्लस इंजेक्टेड, इंजेक्टेड का मतलब आप जानते ही होंगे भैया, इंजेक्शन लगाना। अगर नर्स को इंजेक्शन लगा दिया गया होता, नर्स को इंजेक्शन लगा दिया गया होता, द पेशेंट माइट हैव सेव्ड, द पेशेंट, तो पेशेंट ने, यानी कंडीशन तो क्लोज है भाई, इसमें कोई शक नहीं है, कंडीशन क्लोज है। द पेशेंट माइट हैव सेट, माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। स्ट्रक्चर अपने आप में पूरी तरह से करेक्ट है, स्ट्रक्चर अपने आप में पूरी तरह से सही है। हैड के साथ वर्ब V3 आ रही है, और उधर जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, यानी मेन क्लॉज, वो भी आ रही है माइट हैव या वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि नर्स को इंजेक्शन लगा दिया गया होता, या फिर नर्स ने इंजेक्शन लगाया होता। यानी इसको आप, इसकी मीनिंग को सही करिए, द नर्स हैड इंजेक्टेड। यदि नर्स ने इंजेक्शन लगा दिया होता तो भैया बचाने का काम पेशेंट नहीं करता, बल्कि पेशेंट को बचा लिया गया होता। द पेशेंट माइट हैव बीन सेव्ड, तो पेशेंट को बचाया जा सकता था। बस 5 मिनट। नेक्स्ट, इफ इट वुड रेन्स दे विल नॉट कम। देखिए कंडीशन किस में जा रही है? ये विल तो ठीक है अपने आप में, SSC 2017 का सवाल है। दे विल नॉट कम, कंडीशन ओपन में जा रही है। वुड के साथ रेंस लगा हुआ है, सीधे अगर आप वुड को काट दें तो ये सेंटेंस अपने आप में ओपन कंडीशन में चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, दे विल नॉट कम, वो नहीं आएंगे। ठीक, अगला सवाल, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, कंडीशन कहाँ जा रही है? हैड प्लस V3, यानी कंडीशन जा रही है क्लोज्ड में। कंडीशन हमारी जा रही है क्लोज्ड में, यानी V इधर आना चाहिए, वुड हैव, इसको कर लीजिए, वुड हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। SSC 2021 का सवाल है। देखिए एक ही पैटर्न पर सवाल आ रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। This is the last question for this video. They could have helped you if you would seek their help at that time. They could have helped, could have के साथ V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है, और ये क्या है? रिजल्ट है, यानी इसके हिसाब से तो कंडीशन फिर से हमारी कहाँ जा रही है? पास्ट की इमेजिनेशन में, यानी क्लोज कंडीशन में जा रही है। यानी इफ वाली क्लास को कहाँ होना चाहिए? इफ वाली क्लास को किस में होना चाहिए था भैया? हैड में, हैड, ठीक है, हैड में होना चाहिए था। इफ यू हैड सॉट, यू हैड सॉट, यू हैड सॉट देयर हेल्प एट दैट टाइम। एट दैट टाइम भी बता रहा है कि कंडीशन कहाँ की है? क्लोज्ड की है। ठीक है, तो ये थे वो सवाल कुछ जिनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हाँ, एक दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहे हैं, सेंटेंसेस, मैं फटाफट उन्हें लिख दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से वो भी SSC में कभी ना कभी पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ। इफ द फार्मर गॉट ए washing machine, his wife
his wife can do the laundry quickly। अगर मुझे याद आ रहा है तो मेरे ख्याल से ये शायद 2016 में एसएससी में पूछा गया सवाल है। 2016 में एसएससी में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। इफ द फार्मर गॉट, प्रेजेंट की इम्प्रॉबेबल सिचुएशन है, प्रेजेंट की इम्प्रॉबेबल सिचुएशन है, सेमी क्लोज्ड में जा रही है बच्चों, सेमी क्लोज्ड में जा रही है, तो इसको कैन को हमें करना पड़ेगा कुड। कैन को आप बना लीजिए कुड। ठीक है, आज का एक आखिरी सवाल देख लीजिए। इफ शी हैड मैरिड मिस्टर गुप्ता, she had married Mr. Gupta, she would have been recognized as Mrs. Gupta। बच्चों ये एसएससी सीजीएल परहैप्स 2017, शायद 2017 का सवाल है। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि आप डिसाइड करें कि नो एरर। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और नो एरर डी। ठीक है, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि आप कमेंट करके बताइएगा कि इसके किस पार्ट में एरर है, ए बी सी डी। ठीक है, उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन कंडीशनल से संबंधित अगर कोई भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके सवालों को ज़रूर उसका उत्तर दूंगा। कहीं भी किसी भी टॉपिक पे अगर मेरे पढ़ाई किसी भी टॉपिक पर आपको कहीं भी कोई संदेह है, कोई डाउट आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप ज़रूर कमेंट करिए। कीप ऑन वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।